बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 1 मैथ का 9th क्लास का वो कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम जो है कुछ स्टूडेंट ने ख्वाहिश की है कि अलजबरे का चैप्टर शुरू किया जाए, तो हम अलजबरे का चैप्टर शुरू करने लगे हैं। अलजबरे का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलजबरा क्या है और उसका यूजेस डेली लाइफ में क्या होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो मैथ के सवाल, अलजबरे के सवाल हल कर देते हैं, लेकिन उनको डीपली पता नहीं होता कि अलजबरे का इस्तेमाल क्या है डेली लाइफ में। द वर्ड्स अलजबरा कम फ्राम अरबिक वर्ड्स अलजबर दैट मीन्स द रीयूनियन ऑफ द ब्रोकन पार्ट्स, जो टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना है। तो अलजबरे का इस्तेमाल डियर स्टूडेंट कदीम ज़माने में भी होता रहा है। जैसे फ़िरौन जो है वो अपने पिरामिड्स जो है वो तमीर करते रहे हैं, यानी फ़िरौन जो है वो अपने बड़े बड़े पिरामिड जो है उनकी बिल्डिंग के लिए, उनकी तमीर के लिए जो है वो अलजबरे का इस्तेमाल करते रहे हैं। इसके अलावा जब देखा जाए तो ग्रीस जो है वो यूनान के लोग भी जो है वो अलजबरे का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर अलजबरे की बुनियाद एक मुस्लिम मैथमेटिशियन जो है मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी ने रखी थी 9वीं सेंचुरी में, और उसने अलजबरे पर और मैथमेटिक्स पर बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, और उसकी सबसे प्रोमिनेंट किताब जो है हिसाबुल अलजबरा जो है वो यूरोप में कई सालों तक पाई जाती रही। इसके अलावा मैथ जो है डियर स्टूडेंट, मैथ जो है हम शौरी तौर पर, लाशौरी तौर पर जो है अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। मैथ इज़ कंसिडर्ड द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, जो है तमाम साइंसों में मैथ का इस्तेमाल होता है। फिज़िक्स में मैथ का इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री में, बायो में, हत्ता कि कंप्यूटर में मैथ का जो है बहुत इस्तेमाल है। कंप्यूटर में जब देखा जाए तो ब्रांचेस मैथ की इस्तेमाल होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बाइनरी मैथ है, यानी कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर का सारा सिस्टम जो है वो बाइनरी मैथ पर ऑपरेट करता है। बाइनरी मैथ इज़ द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का तमाम सिस्टम जो है उसका वो ऑपरेट करता है बाइनरी मैथ। अलजबरे का इस्तेमाल जो है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में होता है, ग्राफिक्स में होता है, प्रोग्रामिंग में होता है। इसके अलावा कॉलेज मैथ इस्तेमाल होता है और स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में। मैथ की 4-5 ब्रांचेस जो है वो कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। अब हम इसकी एग्जांपल देते हैं कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अलजबरा कैसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मार्केट जाते हैं, और मार्केट में जो है वो हम जाते हैं और क्या खरीदते हैं मार्केट में? हम जाते हैं मार्केट में एक बुक खरीदते हैं, और 3 बेड्स खरीदते हैं, और 5 जो है बोतल ऑफ जूसेस खरीदते हैं। तो इसको हम अलजबरे में कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक तो ये है कि ये इसको मैंने डॉलर में इसकी वैल्यू रखी है, क्योंकि अगर मैं इसको रुपीज़ में रखूँगा तो ज़्यादा फिगर बड़ी होने मुझे लिखनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 43% इन्फ्लेशन बढ़ा है। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व भी 3 बिलियन से नीचे फॉल कर रहे हैं। तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में इनफ्लो करें या रेमिटेंस भेजें, ताकि मुल्क की इकानमी को बेहतर किया जाए। अब ये देखें जी, हम मार्केट में जाते हैं तो ये हम एक बुक्स खरीदते हैं $10 की, और 3 बेड्स हम परचेज करते हैं, और एक बेड जो है वो $5 की है। इसी तरह 5 बोतल्स ऑफ जूस की हम खरीदते हैं, और ईच बोतल की वैल्यू जो है वो $8 है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करते हैं x, फर्ज कर लें x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ आ बुक। बुक की क्या प्राइस है? ये हम एक्सपोज, ये $10। बुक की क्या प्राइस है? $10। अब y हम सपोज करते हैं y प्राइस ऑफ 1 ब्रेड, ये भी $5। अब बोतल ऑफ जूसेस जो है ये इसको Z हम कर देते हैं, Z प्राइस ऑफ 1 बोतल जूस की, वो क्या है? $8 है इसकी प्राइस। अब हमें कितनी मनी जो है वो उसकी ज़रूरत होगी? मनी नीडेड
इज इक्वल टू, अब ये देखें जी, ये बुक है, इसको मैंने x सपोज किया तो x, और ये कितने एटम है, 3 एटम, इसको 3y में सपोज कर लूँगा, और ये 5 जो है, ये 5z जो है वो इसको मैं लिखूँगा ऐसे, ये अलजबरिक एक्सप्रेशन में मैंने इसको लिख लिया। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, कितनी ब्रेड है, 1 2 3, मैंने 3 ब्रेड 3, और y को हमने क्या कर दिया है, ये प्राइस ऑफ 1 ब्रेड $5 है, तो y इसकी जगह रख दिया, और ये बॉटल्स जो हैं वो 5 बॉटल्स है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 जो है इसके हम रखेंगे, तो x जो है वो कितने डॉलर है, $10, और 3y जो है ये मैंने ब्रेड को शो किया है, और इसकी एक ब्रेड की वैल्यू क्या है, 5 + 5, और ये z जो है मैंने इसको इसके की बोतल जो है जूसेस के इक्वल रखा है, और z की इसमें क्या वैल्यू होगी ईच बोतल की, $8, तो हम 8 लिखूँगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 10, और 5 3 बार 15, 5 8 बार 40, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये $65, ये $65 जो है इसकी प्राइस आ जाएगी। ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये अलजबरिक एक्सप्रेशन में लिखी है। मैंने क्या कर लिया, x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 बुक जो है, एक ही बुक है, इसकी प्राइस $10 है, और y जो लिखा है इसको इक्वल मैंने रखा है प्राइस ऑफ 1 ब्रेड, एक ब्रेड की। इसी तरह प्राइस ऑफ 1 बोतल की में जो है वो $8 है। अब इसको मैंने ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये अलजबरिक एक्सप्रेशन में, यानी x + 3y + 5z, ये अलजबरिक एक्सप्रेशन है। इसमें x जो है एक बुक की वैल्यू मैंने रखी है, ये $10 है, प्लस 3 जो है y, 3 ब्रेड है इसलिए 3y, ये 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको कोएफिशिएंट भी कहते हैं, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं। और ब्रेड को मैंने किसके इक्वल रखा है, y के, तो ये इसकी प्राइस एक ब्रेड की 5 है, और प्लस 5 और z बॉटल्स, These are bottles and price of each bottle is $8, तो 8 लिखा है, तो ये इसको जब कैलकुलेट मैंने किया तो ये $65, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये अलजबरिक एक्सप्रेशन मैंने लिखी है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। बस आखिरी एग्जांपल दूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो इसमें सपोज कर लें कि हमने मार्बल लगाना है किसी फर्श, हमने मार्बल लगाना है किसी फर्श पर या किसी दीवार पर, वाल पर हमने मार्बल लगाना है। तो हम पहले कॉलम की शक्ल में हम मार्बल लगाने हैं। तो ये एक मार्बल हमने एक कॉलम में ये 2 मार्बल लगा लिए, अगले एक कॉलम में हमने मार्बल लगा लिया, 3 मार्बल लगा लिए, अगले एक कॉलम में हमने 4 मार्बल लगा लिए, उससे अगले खाने में और उससे अगले कॉलम में हमने 5 मार्बल लगा लिए। अब पहले कॉलम में हमने 2 मार्बल लगाए, दूसरे कॉलम में हम 3 मार्बल लगाए, और तीसरे खाने में 4 मार्बल लगाए, और ये चौथे कॉलम में हमने 5 मार्बल लगाए। तो आप देख लें x, ये x1 कॉलम है, x इज इक्वल टू 1 कर लें, ये x इज इक्वल टू 2 कर लें, ये x इज इक्वल टू 3 कर लें, ये x इज इक्वल टू 4 कर लें। अब देखें हर कॉलम में, हाँ पहले 2 मार्बल लगाए, अगले कॉलम में देखें 3, 1 की वैल्यू बढ़ गई, उससे अगले कॉलम में कितनी वैल्यू बढ़ी, 1 की, 3 से 4 मार्बल हो गए, और अगले इस कॉलम में हमने 4 से क्या हो गए 5, 1 2 3 4 5। तो हर कॉलम में 1 मार्बल बढ़ रहा है। तो क्या होगा जी, ये होगा कि नंबर ऑफ मार्बल्स इन कॉलम, number of marbles in column वो होगा x + 1
ये मैंने अलजेब्रिक फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हर कॉलम में एक एक ही जो है वो मार्बल बढ़ रहा है। पहले कॉलम में अगर जो फर्स्ट कॉलम में कितने मार्बल लगेंगे, फर्स्ट कॉलम में ये x, फर्स्ट कॉलम x की वैल्यू 1 + 1 2 मार्बल। ये जो एक्सप्रेशन होगा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा इसका। अब दूसरे पर आ जाए, सेकंड पर x की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, ये कॉलम नंबर 2 है, x की वैल्यू और मार्बल 1 एक ही होगा, ये और ये 3 मार्बल आ जाएंगे इसमें, ये देख ले 3। अब थर्ड पर आ जाए, थर्ड कॉलम पर x की वैल्यू 3 लिखेंगे और प्लस ये 1, x की वैल्यू 3 और प्लस 1 और ये आएगा 4 एंड सो ऑन। इसी तरह हम जो है वो किसी भी कॉलम में मार्बल की टोटल जो है उसका नंबर जो है निकाल लेंगे। तो ये भी एक जो है डेली लाइफ में मैथ अलजेब्रे का इस्तेमाल है। ये x + 1 जो है ये एक्सप्रेशन में मैंने इसको लिख दिया। ये जो फर्स्ट कॉलम का मैंने x की वैल्यू 1 रखी, सेकंड में 2 रखी और थर्ड कॉलम में x की वैल्यू 3 रखी और फोर्थ कॉलम में यानी उसका फोर्थ कॉलम है, इसकी x की वैल्यू 4 होगी। तो ये 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है और इसको मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x + 1 लिखा, क्योंकि हर कॉलम में एक वैल्यू बढ़ रही है मार्बल की। तो इसको हम इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे मार्बल्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे वीडियो के कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करें और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ़र्ज़ करें एक शख्स ने किसी बात से सुबह मीटिंग है उसकी, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा, जब शाम को वो बेड पर जाएगा, अलार्म लगाएगा, अलार्म सेट करेगा, फिर सुबह उठेगा, फिर शावर लेगा, ये भी एक सेट होगा, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करेगा, फिर उसके बाद उसने ऑफिस जाना है तो उसका कितना घर से कितना उसका डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेगा, फिर उसके हिसाब से चलेगा। ये तमाम जो पार्ट्स हैं अगर इसको हम जो है वो अलजेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह जब किचन में जो है वो कोई डिश तैयार करते हैं उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे, यानी उसमें साल्ट, फ़र्ज़ करें साल्ट 3 स्पून इस्तेमाल होगा, रेड चिली जो है वो 2 स्पून इस्तेमाल होगी, ऑयल जो है वो 5 स्पून इस्तेमाल होगा। तो इस तरह के तमाम जो पार्ट्स है उसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट क्या होता है, कल इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ मैं समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।